पहले मैं एक ऐसे शख्स से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपका, क्योंकि जब भी बताया कि हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर कदम रखने जा रहे हैं, रख चुके हैं, रखने नहीं जा रहे, रख चुके हैं। क्योंकि डीटीएम ने वायदा किया था कि हम 10 फील्ड के अंदर काम करेंगे। 10 फील्ड भी कॉस्मेटिक वो हमने किया। पहले हम कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़े के अंदर धूम मचाई और इतनी धूम मचाई कि भीलवाड़ा जहाँ कपड़ा बनता है वहां पर कंपटीशन होने लगा कि डीटीएम का कपड़ा कौन बनाएगा और कितना ज्यादा बनाएगा। 10 लाख पीस एवरी मंथ हम सेल करते थे। 10 लाख पीस सूट लैंड, यानी कि 30 लाख मीटर कपड़ा हम एवरी मंथ सेल करते थे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर धूम मचाया और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के अचीवमेंट से हमने ये काम कंप्लीट किया। आज उसके बाद हमने कॉस्मेटिक के अंदर धूम मचाई। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आप यूज करें, भूल जाएंगे पॉन्ड्स, लैक्मे वगैरह को। उनसे सस्ते रेट पर और उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमने दिया। एक प्रोडक्ट का छोटा सा नाम देता हूँ, गोल्ड फेस वॉश। आप यूज करना, सारे प्रोडक्टों को भूल जाएंगे हिंदुस्तान में। मतलब वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि ये प्रोडक्ट अफीम की तरह बिकता है, तो वो चीज़ हमारे साथ है। आज हम उस प्रोडक्ट को बांग्लादेश के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आ चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में भी मिलेंगे। सेल्स की टीम हमारी धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है एरिया वाइज। तो हमने बिहार, जो वहाँ पर बिलासपुर है, बांग्लादेश बॉर्डर, 8 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर है और 12 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर में पैदल चले जाते हैं हम लोग घूमने। मैं भी गया, पैदल चले जाते हैं घूमते घामते। आई कार्ड दिखाओ, 12 किलोमीटर तक की बाउंडेशन है, 12 किलोमीटर तक आप सुबह जाओ, शाम को वापिस आ जाओ। 6 बजे 7 बजे तक वापिस आना पड़ता है, तो आप आ सकते हैं। तो वहाँ पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है और नेपाल के अंदर हमारा प्रोसेस चल रहा है। 5 कंट्री का हमने प्रोसेस डाला है, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और बताएं और फिलीपींस क्या नाम बता रहे, सऊदी अरबिया। 5 कंट्री के अंदर बहुत जल्दी डॉल्फिन का भी व्यापार स्टार्ट होने जा रहा है। यस, और नेपाल की एंट्री लगनी स्टार्ट होगी। नेपाल की ज्वाइनिंग डीटीएम में लगनी स्टार्ट हो चुकी है। यस, बहुत जल्दी आरबीआई का लाइसेंस हमें मिलने जा रहा है और आरबीआई के लाइसेंस जिस दिन मिल गया तो नेपाल करेंसी में भी हम ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करेंगे। और अपने कमीशन जो है वो हम नेपाल में भी उन्हीं के अकाउंटों में डाल पाएंगे। ये हमारी अचीवमेंट रही। दूसरी अचीवमेंट, हमने उसके बाद वायदा किया था हेल्थ प्रोडक्ट को लाने के लिए। हेल्थ प्रोडक्ट अवेसन प्रोडक्ट हैं जो अच्छे हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़ जिन केसों को रिजेक्ट कर देता है, उस केसों को डीटीएम के अपने सिपाही, सच्चे सिपाही, कोई डॉक्टर नहीं बताता, केवल इन्होंने सीखा है और ये उसी टेक्निक के आधार पर वो चीजें देते हैं, फार्मूला देते हैं और प्रोडक्ट लोगों को देते हैं। उनके 100+ इंटरव्यू, 100+ उन लोगों के इंटरव्यू, किसी की स्किन खराब थी, किसी को पेट खराब था, किसी को और कोई प्रॉब्लम थी, किसी को थायराइड था, हर तरह के प्रोडक्ट डीटीएम में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज, एक गारंटी देके जा रहा हूँ मैं आपको, इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना हो, आ चुका हो, स्टंट चलने हो, आप डीटीएम का क्लियर ब्लॉकेज पी लेना, गारंटी है स्टंट नहीं देंगे। यस, शरीर की कोई भी नस ब्लॉक हो गई हो, वो नस खोलने की क्षमता रखता है। बॉम्बे हम सप्लाई करते हैं लेडीज के लिए प्रोडक्ट, वुमन केयर। हमारी बहनें जनरली अपने लिए कुछ नहीं करती, देखने में बहुत हट्टी-कट्टी लगती हैं, पर अगर बात करें बीमारी की तो अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास ले जाने से भी कतराती हैं, बताने से भी कतराती हैं। नहीं कुछ
ठीक हो जाओगी, गोली लेके ठीक हो जाओगी। ये ऐसा काम करती है। 24 घंटे पुलिस वाले की तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहती है। रात को अगर बच्चा बीमार हो जाए, दवाई देनी है तो ये उठेगी। भैया जी प्लीज ये मोबाइल बंद कर दे, भैया जी प्लीज। 10-15 मिनट के लिए प्लीज। बहुत दूर से मैं भी कल सुबह 7 बजे से चला हूँ आप लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, तो इतना मान सम्मान मेरा रख लें, 15 मिनट के लिए दे दें, बाकी फिर इसके बाद मुझे भी दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो बहनें हमारी अपना केयर, अपनी शरीर का केयर नहीं करती, इनके लिए भी प्रोडक्ट। छोटी सी बात, बहनें बैठी यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब बच्चे छोटे होते हैं क्या करती हैं घर में? सुबह उठती हैं, सबसे पहले बेटे के लिए, बिटिया के लिए नाश्ता बनाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, उसका लंच बॉक्स पैक करती हैं, लंच बॉक्स पैक करने के बाद उसको स्कूल भेजती है। बच्चों करते हैं ना? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बता देना, एक भी हाथ खड़ा करके। और भाइयों से भी क्वेश्चन करूँगा, अगर मैं गलत हूँ तो बताएंगे। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे? जरा प्लीज। उसके बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनता है, उनका लंच बॉक्स पैक होता है, उनको ड्यूटी पे जाना है, ऑफिस जाना है, या उनको अपने बिजनेस के लिए जाना है, उनके लिए पैक होकर उनको भेज देते हैं। फिर उसके बाद घर में नंबर आते हैं सास, ससुर, ननद, देवर या अपने माँ बाप, उनके लिए खाना बनता है, ब्रेकफास्ट हो जाता है। और बच गया तो हमने खा लिया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, 11 बजे खाना बनेगा, 12 बजे बनेगा, जब खा लेंगे। करते नहीं करते हैं आप लोग? पक्का समर्थन करते हैं ना? और 12 बजे क्या होता है? घर में अकेली सासू माँ है या माँ है या अकेले आप हैं, कौन बनाएगा खाना? कोई बात नहीं, एक कप चाय बनाई, पी ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, बिस्कुट खा लिया, 4 बजे जल्दी खाना बना लेंगे, जब खा लेंगे। करते हो ना? 2 चपाती अपने लिए भी बना सकते हैं। हाँ, हस्बैंड आ जाए उसके लिए गर्मा गर्म जरूर बना दोगे। ये होता है ना? यस। चाहे हस्बैंड पूछे ना कि आपकी तबीयत भी कैसी है, बताओ। यस, इसका मैं सही बोल रहा हूँ, यही होता है ना? और 4 बजे भी चलो घंटे में बात बना लेंगे, अभी वो आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे, भाई भी आ जाएगा, जब भी खाना बनाएंगे, जब भी खा लेंगे। इतने करते करते रात बीत जाती है। शाम को फिर वही 1 चपाती 1.5 चपाती खाए, चलो छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, चाय पिए चलो। क्या आपको खाने की जरूरत नहीं है? क्या आपको ताकत की जरूरत नहीं है? यस। पुलिस वाले की तरह 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। अगर रात को बच्चा बीमार हो जाए और रात को 1 बजे दवाई देनी पड़े, कौन उठता है? बाप क्यों नहीं उठता? बताओ, बाप क्यों नहीं उठता? ये नहीं कि अहंकार है उसके अंदर। बाप सख्त होता है, ममता उसमें भी होती है, सख्त होता है, होना जरूरी है। क्या बात है? तो कहने का मतलब ये है, हमने आप लोगों के लिए भी एक वुमेन केयर नाम का टॉनिक बनाया है। अगर 20 ml मॉर्निंग में ले लेंगे और इस टाइप की सिचुएशन अगर महीना 1.5 महीना लगातार भी चलती रही तो कभी भी आपको कमजोरी नहीं आएगी। ये प्रोडक्ट हर उम्र के बच्चों के लिए भी है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि जेंट्स कंसल को जाके वुमेन केयर पीने लगे, वो नहीं कर देना। मतलब कंपनी ने हर तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, बच्चों के लिए भी बनाए, किसी के बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है, हाइजीन कैप्सूल बनाया, किसी के बच्चे के लिए कोई और मेमोरी के लिए दिक्कत है, मेमोरी बूस्टर बनाया, यंग भी लेते हैं। चंडीगढ़ की बेल्ट पे चले जाओ, जितने कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमारा मेमोरी बूस्टर बहुत ज़्यादा सही होता है उनके बीच में, इतना इफेक्टिव है। सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर एलोवेरा की बात करें, सबसे टॉप क्लास हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां एलोवेरा बना रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी, नाम नहीं लूंगा मैं, कम से कम 50 कंपनी एलोवेरा बनाती होंगी। सब कंपनियों के एलोवेरा को यहाँ रख लेना और साथ में अपने एलोवेरा को रख लेना, और उसके बाद उनके साथ में कंपटीशन के अंदर अगर बात करें, कंपटीशन के अंदर किसी को डेमो देके दिखाना।
हमारे एलोवेरा इतने इफेक्टिव है। हमारे एलोवेरा से शरीर, अगर आप 3 महीने लगातार पी लें, शरीर के अंदर बीमारी नाम की चीज नहीं रहेगी। यस। दूसरी बात, ताकत की बात बताता हूँ, उसमें एनर्जी की बात बताता हूँ, उसके अंदर बहुत कुछ है। 1 गिलास में मिनरल वाटर डाल दें, 250 ग्राम पानी, 250 ml पानी में मिनरल वाटर होता है ना। और एक बिजली वाला कोई बैठा और जानकार कोई हो, जब हम बिजली को टेस्ट करते हैं तो होल्डर बनाते हैं ना जी। यस। बिजली का होल्डर बनाते हैं, एक में अर्थिंग और एक में मेन फेस का तार डालते हैं। फेस का तार किसी उसमें किसी और चीज में डाल लेना और मिनरल वाटर में डाल लेना, और साथ में हमारे एलोवेरा के अंदर अर्थिंग का तार डाल लेना। मिनरल वाटर से आपका बल्ब नहीं जलेगा, जैसे ही आप अर्थिंग का तार एलोवेरा में लगाएंगे, बल्ब एकदम से जितनी रोशनी है ऐसी रोशनी देने लगेगी। यस। ये प्रमाण है। बीटाडीन देखिए आपने, बीटाडीन अगर किसी कपड़े में डल जाए तो क्या कलर जाता है? कितनी बीटाडीन करोगे ना, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार। बीटाडीन काली होती है। जनरली जो पशु होते हैं उनके जख्म भी साफ करने के काम आती है, राइट। बीटाडीन हमारे भी काम आती है, हमारे भी जख्म साफ करने के काम आती है। तो उस बीटाडीन को आप किसी भी कपड़े पे डाल लेना, सफेद कपड़े पे डाल लेना, काले पे डाल लो, लाल पे डाल लो, उसका जो जितने हिस्से पे बीटाडीन डलेगा उतने हिस्से पे कलर नहीं जाएगा, दाग नहीं जाएगा। परंतु एक 250 ml पानी के अंदर 1 चम्मच बीटाडीन डाल लेना मिनरल वाटर पे, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखे। आपके यहाँ तो वैसे ही क्लियर है, कुदरती क्लियर पानी है। दिक्कत आती है तो प्लेन एरिया में आती है। आप उसमें डाल लेना और 3 चम्मच टीटीएम का एलोवेरा डाल लेना और उसको हिला लेना। यहाँ है नहीं तो मेरे ध्यान नहीं, डेमो करके दिखाते हैं इस मंच के माध्यम से। और अगर किसी को डेमो देखना तो प्रतिभा बहन से बोल देना, डेमो दिखा देगी। यस। 3 चम्मच एलोवेरा डाल देना और उसको हिला लेना गिलास में ही। बीटाडीन का कलर भी मिल जाए तो 1 लाख रुपया मैं आपको इनाम दूंगा। इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा एलोवेरा। मकसद ये नहीं है कल को कभी वो हिलाने के बाद पीने लगो, पीना नहीं, बीटाडीन डला है, वो सिर्फ डेमो के लिए है। डेमो दिखाने का मकसद ये है एलोवेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, जब आप पानी में मिला के उसको पीते हैं तो आपके पेट में जो खाना हम खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं तो चौथाई चपाती पेट में ही रह जाती है। ये 100% फैक्ट है। किसी भी डॉक्टर से बात कर लेना, 2 चपाती खाएंगे तो 2 चपाती यानी 25% चपाती या खाना हमारी आंतों में चिपक जाता है। और जो चिपक जाता है तो टमी की बाहर आनी शुरू हो जाती है और बीमारियां हमारी जन्म लेना स्टार्ट कर देती हैं। तो एलोवेरा इस आपकी जो आंत है उनको साफ करता है, और जब सफाई कर देता है उसके बाद एलोवेरा अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है। आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। आप 6 महीने करके देख लें। अगर ये मेरी बात मैं गलत कह के जा रहा हूँ तो आप जो भी आप पेनल्टी मेरे ऊपर डालना चाहें मैं लेने को तैयार हूँ। डिसाइड आप कर लेना। इतना स्ट्रॉन्ग है अकाई बेरी। मतलब एक प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो बहुत कुछ है। ऐसे प्रोडक्ट हमने दिए, कंपनी ने दिए और बड़े रिसर्च के बाद दिए। जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर कोई बच्चा भी हाथ नहीं लगा सकता। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल डलता है, रॉ मटेरियल डलने से लेकर टोटल में पैकिंग होने तक ऑटोमेटिक सब काम मशीन करती है। वो प्लांट वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से ये पैक होकर आता है। उसके बाद बात आते हैं, हमने बात की थी ग्रोसरी की। ग्रोसरी हमने आप तक दी, बेहतरीन क्वालिटी दी। वो अलग चीज़ है कि आपको आदत 70 रुपये किलो की दाल खाने की है, हमने 110 रुपये 12 रुपये किलो दी। पर दोस्तों बात 110-12 की नहीं है, आप क्वालिटी की है। आप जो दाल राजधानी की हम दे रहे हैं जनरली यहाँ इस एरिया तक नहीं पहुँच पाती है।
आप बाजार की दाल ले लें, बहनें यहाँ बैठी हैं, 1 किलो दाल आप लाते हैं, 200 ग्राम उसमें बना लेते हैं, ठीक, 800 ग्राम आप डब्बे में पैक करके रख देते हैं। कितने दिन रखी रहती है बताएं? बहनें ज़्यादा जानती हैं, आदमी की बात में क्या करूं? कितने दिन तक ठीक रहती है वो दाल? ज़्यादा मतलब पैक कर दी और उसके बाद 2 महीने रखी रहेगी। धूप लगानी पड़ती होगी, लगानी पड़ती है जी, ठीक है ना? चिंता ना करो, मैं भी आपकी तरह मिडिल फैमिली से हूँ और एक चीज़ को जानता हूँ, बेस से ज़मीन से उठा हूँ। कोई एसी रूम में बैठ के मैंने ये प्लान नहीं तैयार किए या एसी रूम से बैठ कर मैंने कोई वर्किंग नहीं किया है। मैं भी आपकी तरह ऐसे दर दर जाता हूँ, इलाके वाइज जाता हूँ। ये तो किन्नौर है, मैं तो मणिपुर असम के अंदर इंटीरियर तक जाता हूँ, त्रिपुरा, पूरे एरिया घूमे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे नेपाल। अगर बात करें तो बिहार से सिर्फ बात करूं, एक नदी है बीच में, इधर बिहार है, उधर नेपाल है, जनकपुर जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। पूरा एरिया मैंने घुमा हुआ था, बहुत दूर दूर तक वर्किंग की है मैंने। तो उस चीज को मैं आपको बता दूं, जो दाल डीटीएम देती है वो दाल 4 महीने गर्मी में 4 महीने और सर्दी में 6 महीने की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। पॉलीथीन पैक में सर्दी की जैसे आप बात करूं, 6 महीने तक उसी पैक में रख लेना। अगर जरा सा भी खराब हो जाए तो 10,000 रुपये का सामान आप फ्री ले जाना, ठीक। और उसके बाद भी बच जाए, उसके बाद की भी बात करता हूं, एक बार धूप लगाकर 3 महीने 4 महीने फिर डब्बे में रख देगा, अगर खराब हो जाए। ये गारंटी में लेके जा रहा हूं। वो जो दाल आप खाते हैं वो दाल बिना टैक्स के होती है, हम टैक्स नहीं देते हैं। वो कट्टे के अंदर से झापा मार के देता है, झापा मारा भरा, ठीक है ना, पॉलीथीन में डाली, आपने कहा 1 किलो दाल दे दो, पॉलीथीन में डाली, वही पैक की, आप देखते हैं वहां पे कैसी दाल है, बताओ। और एक काम और कर लेना गारंटी से, वो दाल घर पे लाके तोल लेना 1 किलो, ठीक, ओके। उसके बाद उसको सुखा लेना धूप में, अच्छी धूप में सुखा लेना, और उसके बाद फिर तोल लेना। 800 850 ग्राम रह जाएगी, क्योंकि वो दाल मॉइस्चराइजर गिल्ली होती है। कट्टे की दाल हमेशा गीली मिलेगी, सूखी दाल नहीं मिलेगी, इसलिए वो दाल का वारा कहा जाता है, उसमें पानी दिलाया जाता है। क्रेशर से जब वो दाल बन के आती है, पॉलिश होती है, तो उसके अंदर पानी जब तक नहीं मिलाएगी वो पॉलिश नहीं होगी, ये दाल दी जाती है। और जो डीटीएम की दाल है वो ऑलरेडी इतनी मतलब टेम्परेचर के अंदर सुखा दी जाती है, अगर 1 ग्राम भी कम हो जाए पैकेट के अंदर तो कंपनी में लाखों की पेनल्टी पड़ती है, राइट। तो कौन सी चीज सस्ती पड़ेगी? वो दाल 110 रुपए वाली या 70 वाली? अभी भी कह रहे हैं 70 वाली। कोई बात नहीं, मैंने तो एग्जांपल सेट कर दिया, बता दिया, देख लेना। डीटीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आप साबुन ले लेना, प्योर ग्लिसरीन का भी ले लेना। जो प्योर ग्लिसरीन का साबुन गवर्नमेंट की शॉपी खादी से 70 रुपए का मिलता है, डीटीएम की शॉपी पे 66 रुपए का मिलता है। यस, ये मतलब आप पिकल ले लें, आप ये वाला भी निकाल, चावल राइस ले लें, कोई भी चीज ले लें, सब प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज मिलेंगे। थोड़े महंगे जरूर होंगे परंतु क्वालिटी वाइज मिलेंगे। उसके बाद हमने वादा किया था आपसे, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर ये सारे प्रोग्राम हम लाने के लिए आपको बोला था, और अब हमने फोकस किया है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। ये एप्पल किट है, ये एप्पल किट है। यहाँ पे मेरे बहुत भाई फार्मर भाई भी बैठे होंगे। इसके अंदर 1 ड्रम का जो 9 तरह के प्रोडक्ट हैं, अब जनवरी से लेके मई तक जो यूज होंगे
वो प्रोडक्ट है। पिछले 3-4 महीने से हम रिसर्च कर रहे थे और इसके अंदर ये पूरा क्या प्रोडक्ट का नाम है, कितनी क्वांटिटी में, कितने लीटर पानी के अंदर ये यूज होगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके साथ में DTM, जिसको भी फोटो खींचनी हो खींच लेगा, बाद में यहाँ से खींच लो। ये किट 7 दिसंबर 8 दिसंबर के आसपास DTM ऑफिस में बनकर आ जाएगी। महाराष्ट्र से बन के आ रही है। हमने ये प्रयास किया है कि फार्मर, आज हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं देश के, इस देश को सच्चे मन से अगर चलाने वाले हैं तो हमारे किसान भाई हैं। यस। अगर वे उपज करना छोड़ दें तो सरकार को भी अच्छी याद आ जाए। हम लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं पर किसान के बारे में नहीं सोच पाते। किसान की अगर बात करूं, छोटी सी किसान कुछ लगन से भी काम करता है। सारे किसान नहीं करते मान लो, तो कुछ किसान ऐसे लगन से भी काम करते हैं कि जैसे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार बादलों ने मीटिंग की कि अब हम कल भी काफी टाइम तक बारिश नहीं करेंगे। कहले चलो मीटिंग कर ली, फैसला कर लिया कि काफी टाइम तक बारिश नहीं करेंगे, पर बताएगा नीचे जाके संसार को कौन? कहले हम बताएंगे। बादल बहुत नीचे आए और नीचे आके, ये नेटवर्किंग में भी फिट होता है फार्मूला, नीचे आए और नीचे आके उन्होंने किसानों को कहा कि किसान भाई, हमने फैसला किया है हम काफी टाइम तक बारिश नहीं करेंगे, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हो? किसानों ने सुना, काफी किसान अपना हाथ उठा के चल दिए कि जब बारिश नहीं होनी तो फायदा क्या है। किसान चले गए अपने घर पर उसमें एक किसान ऐसा था जो लगातार अपनी जमीन को बोता रहा, जोतता रहा, अपने उसने मेहनत नहीं बंद की। बादल ने देखा कि जब हमने किसानों को बोल दिया कि क्यों नहीं, मतलब ये जा रहा है किसान भी, वो फिर नीचे आए। कहले किसान भाई, हमने बताया था कि हम बारिश नहीं करेंगे, अब व्यर्थ में बारिश को अपनी मेहनत कर रहे हो। तो किसान भाई ने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया, बड़े शांत भाव से। कहले मैंने सुना बादल भैया, मैंने सुना कि आप बारिश नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हल इसलिए जोत रहा हूं आप बारिश करें या ना करें, पर मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं हल चलाना भूल गया तो आपने 8-10 साल बारिश नहीं की और मैं हल चलाना भूल गया तो 8-10 साल में, और उसके बाद बारिश करोगे, मैं क्या करूंगा? किसानों, बादलों के दिमाग में बात बैठी, फौरन ऊपर गए और सारे बादलों को इकट्ठा किया कि एक किसान इसी तरह हल चला रहा है, हमने उनके पास जाके कहा कि हम काफी टाइम तक बारिश नहीं करेंगे, और उसने एक उत्तर दिया कि मैं हल चलाना भूल गया तो एक बादल खड़ा होकर कहता है, कहले जब उस किसान ने कहा वो हल चलाना 10 साल में भूल सकता है और 10 साल में तुम बरसना भूल गए तो, तुम बारिश करना भूल गए तो, इसलिए मेरे भाई ये हाथ छोड़ो, ये मीटिंग यहीं पे खत्म करो और तुरंत बरसात करो। यस। ताकि वो किसान भी खुशहाल हो जाएं और हम भी अपनी लगातार जो हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। तो दोस्तों, कहने का सारांश ये है कि किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ के लिए वो दर दर भागते हैं। कई बार समय पर चीज़ नहीं मिलती, कई बार मौसम की मार पड़ जाती है, उनको नुकसान होने लगता है, कई बार रेट उनकी वाजिब रेट नहीं मिलते उनको उनकी फसल के लिए, उसके लिए भी नुकसान उठाना पड़ता है। और आजकल तो काफ़ी टाइम से चल रही है केमिकल, हर किसान को मजबूरी में केमिकल यूज करना पड़ रहा है, हर किसान को, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उस केमिकल का नुकसान ये है, उस केमिकल का इस हिंदुस्तान की जनता के ऊपर एक नुकसान पड़ा है, हमारी जो उम्र है
वो कम होने लगे हैं। हमारे कद हैं वो कम होने लगे हैं, हमारे हॉस्पिटलों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, हम बीमार ज़्यादा रहने लगे हैं सिर्फ उस केमिकल की वजह से। हमें पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। जो उपज आप लोग कर रहे हैं आपको तो पता है, दूसरे को तो नहीं पता, तो नुकसान होता जा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने भी अब फैसला किया है कि किसान से संबंधित जितने भी केमिकल के प्रोडक्ट हैं सबको बंद किया जाए। उसके कई फायदे, फौरन जो करेंसी जाती है, फौरन से जो केमिकल मंगाया जाता है वो खत्म होगा, हमारी करेंसी बचेगी। दूसरा फायदा, केमिकल से हमारे आने वाली जनरेशन को फायदा होगा, शायद हमें ना हो पर हमारी जनरेशन को फायदा होगा। उनके अंदर हेल्दी उनकी बॉडी रहेगी। तीसरा, उन हॉस्पिटलों की जरूरत, जब हम बीमार ज़्यादा होते हैं तो हॉस्पिटलों की जरूरत ज़्यादा होती है, हॉस्पिटलों की रिक्वायरमेंट कम होगी और हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। तो गवर्नमेंट ने भी एक डिसीजन लिया है कि हम केमिकल के जितने भी फर्टिलाइजर के जितने भी केमिकल जो प्रोडक्ट हैं सबको बंद करें और सबको ऑर्गेनिक में लेकर आए। धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और हिंदुस्तान की काफ़ी जनता, काफ़ी किसान, चाहे वो एमपी है, चाहे मैं आप बात करूँ तो एमपी, छत्तीसगढ़, और बात करूँ तो नीचे चले जाए आप आपका तमिलनाडु और भी नीचे भी जितने एरिया हैं, केरला, वहाँ पर आयुर्वेदिया ऑर्गेनिक के किसान यूज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये पार्टी चलती है। हमने भी इस माहौल को समझा और समझने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम और प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में बाद में लाएंगे और किसानों के लिए, भाइयों के लिए बाद में लाएंगे, प्लेन एरिया के लिए बाद में लाएंगे। अभी हम केवल और केवल हिमाचल के, JNK के वो एरिए, उत्तराखंड के वो एरिए जहां पर एप्पल होता है, केवल एप्पल के लिए ही अपने प्रोडक्ट लाएं और इसको सक्सेस बनाएं। मैक्सिमम जितने एप्पल की खेतियां हैं, जितना हम कर पाएंगे, जितने लोग हमसे जुड़ पाएंगे, हम उनको ऑर्गेनिक के लिए तैयार करें, ऑर्गेनिक में खेती करवाएं, एप्पल की पैदावार, एप्पल का साइज बढ़ाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमेशा महंगा बिकता है। केमिकल का 100 रुपये का बिकेगा तो ऑर्गेनिक का 150-200 रुपये बिकेगा। और मिलता नहीं है, लोग ढूंढते हैं। आज अगर प्लेन एरिया में चले जाए, लोग झूठ बुला बुला के करते हैं कि ऑर्गेनिक है, पता नहीं है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। साउथ में चले जाएं तो ऑर्गेनिक का मतलब वहां पर ये होता है 8 साल लगातार गाय भैंस के गोबर से जो खेती की जाती है, उड़ीसा के अंदर ये चीज चलती है। वो जब धरती, अगर हम ये दवाई भी ना डालें तो 8 साल के बाद वो धरती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में देने शुरू करती है। केमिकल का इतना जबरदस्त असर होता है कि वो 8 साल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, वो चीज हमने की। किसान भाई के लिए क्या दिक्कत रहेगी, सॉइल टेस्टिंग की बात रहेगी, एक्सपर्ट की एडवाइजरी की बात रहेगी, या उसकी सेलिंग की बात रहेगी, आने वाले टाइम के अंदर उसका प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा, हिंदुस्तान के किस कोने में सेल होगा, उसके लिए भी हम अपना प्रयास करेंगे ताकि बेस्ट से बेस्ट उनको अपना प्राइस मिल सके। तो ये प्रयास के साथ हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं और धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है कि नोर के अंदर ये प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को रोडू के अंदर, 25 दिसंबर को रोडू के अंदर ये किट ऑफिशियली वहां पर क्या करेंगे, बोलो, लॉन्च करेंगे। यस। और ग्रैंड लॉन्चिंग होगी और उसके बाद ये किट सभी को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहली किट है, 9 प्रोडक्ट है, 200 लीटर पानी में, यानी कि 1 ड्रम पानी में जो जो चीज़ें डलनी है अप्रैल जनवरी से लेकर मई तक, वो प्रोडक्ट इसके अंदर है। बाकी रीपर्चेज के अंदर भी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। कंपनी अपना गोदाम हिमाचल में भी बनाएगी, अपने आउटलेट भी बनाएगी और उसके साथ साथ
हम किसान भाइयों को उनके घर के दरवाजे पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक के लिए है, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग के लिए है, चाहे उनकी एक्सपर्ट की एडवाइजरी के लिए है। हम हर चीज़ उनकी डोर स्टेप डिलीवरी देंगे और उनके घर पर ही वैन जाएगी डीटीएम की सॉइल टेस्टिंग के लिए। मशीनें बॉम्बे से आ रही हैं, ऑर्डर हो चुका है, सब कुछ देख चुके हैं। और उसके लिए मैं बीच में अपनी बात को रोककर एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराना चाहूँगा कि जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 4 से 5 साल से, वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं, आपके एरिया में ही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के लिए काम कर रहे हैं और उनके रिजल्ट काम करने के तरीके बहुत बेहतरीन हैं। जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन थे, उन्हीं को हमने अपने साथ जोड़ा है और उनका नाम है मिस्टर प्रकाश जी। मैं कम ऑन द स्टेज प्रकाश जी, मैं इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहूँगा। ये हिमाचल के ऑफिशियली डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हिमाचल की बेल्ट पे टॉप जो कंपनी की तरफ से टॉप एडवाइजर होंगे, टॉप आपके सामने मतलब लेकर आए हैं कि ये आज इनकी स्पीच होनी थी, टाइम की कमी की वजह से स्पीच नहीं हो पाई है, ये रहेंगे। और इनके नीचे टीम तो बहुत रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम रहेगी, सबको ये डिटेक्ट करेंगे, सबको ये देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि राजेंद्र बेस्टर जी इनका सम्मान करें। इंदौर के अंदर भी ये काम कर रहे हैं, चंद डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर ये काम कर रहे हैं जो हिमाचल के हैं, तो पूरी कमांड इनके हाथ में दे दी जाएगी, दे दी गई है कि ये काम करें और काम करके इस डीटीएम के जो रथ है जिसके सारथी ये हैं, उस रथ को इतनी ऊंचाई पर ले जाएं। हर फार्मर जो हमसे जुड़ेगा उस फार्मर को इतनी ऊंचाई पर ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि वो कहे कि यस यही मेरी नीड थी, यही मेरी जरूरत थी, जिसकी मैं तलाश कर रहा था वही चीज थी। और उसके लिए इनको हमने अपना सारथी बनाया हिमाचल के लिए। हिमाचल की कमांड पूरी इनके हाथ में रहेगी, क्योंकि टाइम कम है। फिर कभी एक मीटिंग फिर ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर ये डिटेल के अंदर बातें करेंगे फार्मर से, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, पत्ते कैसे झड़ते हैं, उनकी जड़ों में कैसे मजबूती देनी है, हमारा जो एप्पल है वो साइज बड़ा कैसे होना है, बीमारियों से कैसे बचाना है, हर चीज के बारे में सोल्यूशन देंगे। हर चीज के बारे में कॉल सेंटर भी कंपनी बना रही है, कॉल सेंटर से तुरंत आपको कंपनी की तरफ से एडवाइस मिलेगी। और इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स हैं फार्मर की, उन प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखते हुए इनका चयन किया गया और ये आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू प्रकाश जी, प्लीज। तो इसके अलावा भी बहुत चीजें हमने सोची थी। इसके बाद जब ये सक्सेस हो जाएगा तो 2023 के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि हम होम केयर, किचन वेयर ये प्रोडक्ट भी लेकर आए। डे बाय डे डीटीएम के प्रोडक्ट एक मिनी मॉल की तरह हो जाएंगे। एक छोटा मॉल, को शॉपिंग खोलना चाहेगा ना तो उसको एक मॉल की तरह बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे किचन का सामान, सेकंड फ्लोर पे हेल्थ कॉस्मेटिक का सामान, नीचे जो है हमारा ग्रोसरी का सामान, एग्रीकल्चर का सामान। मतलब इतना सामान कर देंगे, इतना सामान कर देंगे कि एक मिनी मॉल की तरह होगा। डीटीएम की जितनी शॉपियां हैं उसके ऊपर लिखा जाएगा डीटीएम मिनी मॉल। क्योंकि सपना वही देखना चाहिए, बंद आंखों से सपने कभी पूरे नहीं होते। सपना अगर खुली आंखों से देखोगे तो सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। पर उसके साथ में लगन होनी चाहिए कि यार एक आग होनी चाहिए इस दिल के अंदर कि यस ये सपना देखा है, मैं जरूर पूरा करूंगा। अपने लिए नहीं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अपनी हैसियत से ज्यादा जाकर किया। आज हमारी बारी है कि हम अपने बच्चों के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा जाकर करें। और आपके लिए उस हैसियत का नाम है, उस हैसियत का नाम है डाउ। एक ऐसा मौका दे रहा है आपको
कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं उसके साथ साथ डॉल्फिन को कर लें, एडिशनल इनकम आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत आएंगे लोग, बहुत आएंगे। प्रतिभा बहन हंसेगी, लोग बहुत आ रहे हैं हमारे साथ। आ प्रतिभा बहन आ रहे नहीं आ रहे? हाँ जी, गर्दन हिला के बता दो। आ रहे हैं ना? यस। बहुत लोग आएंगे। पर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आज प्रतिभा बहन अचीवर बन गई है, लीडर बन गई है, आप तो आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए? इससे पहले प्रतिभा बहन को ढूंढ लेते हैं। अरे जो तारे होते हैं ना, सितारे, उसको ढूंढने का काम डीटीएम वाले करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि डीटीएम के अंदर जितने भी करोड़पति हैं, सेल्फ मेड करोड़पति हैं, घर से कोई नहीं था। सेल्फ मेड, अपनी मेहनत से करोड़पति बने हैं, और करोड़पति की लाइन के अंदर प्रतिभा बहन का नाम है। पूरी किन्नौर की कमान इनके हाथ में है, पूरी किन्नौर की कमान। और ये तो दुर्भाग्य रहा कि कोविड आ गया, क्योंकि अगर प्रतिभा बहन को मिल जाए ना कोविड, डेली इनकी फिर धुनाई करे। उसकी वजह है, उसके पीछे की वजह है, इनका थाईलैंड का टूर था वो कैंसिल हो गया उसकी वजह से। यही हुआ ना बहन जी? सिंगापुर का बना वो भी कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। तो कोविड अपने आप में बहुत कुछ सिखा गया, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें अपनी जरूरतों को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, अपनी जरूरतों को कम लिमिट में रखना चाहिए, बहुत कुछ सिखा गया। परंतु कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि बड़ी यात्रा अगर करके आए तो शास्त्रों में भी लिखा है छोटी यात्रा जरूर करनी चाहिए। लिखा है ना? तो कोई बात नहीं, छोटी यात्रा पहले करा देते हैं इनकी, बड़ी बाद में करा देंगे। 16 जनवरी को डीटीएम का चौथा ग्रुप, अब की बार 40 से 50 हमारे ग्रेट लीडर, 40 से 50 लीडर जा रहे हैं, जिसमें प्रतिभा बहन का भी नाम है के अंदर। और अब की बात खास बात बता दूं क्या? सौभाग्यशाली है प्रतिभा बहन की, थाईलैंड नहीं गई, गोवा जा रही है। मैं वायदा करता हूँ बहन जी, जो लोग थाईलैंड गए थे ना, विजय तक गए थे जी सर, मैं भी ठीक है ना? आप गोवा घूम के आ जाना और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। विजय भाई बता देंगे कि थाईलैंड अच्छा था या गोवा अच्छा था। क्योंकि थाईलैंड में इनका दुर्भाग्य रहा, इनको समुद्र के नीचे 60 फुट नीचे जाके मछलियों को दाना खिलाना था। एक इवेंट दी थी इनको हमने जी सर, टूर के अंदर। जब ये बीच समुद्र में पहुंच गए, बारिश स्टार्ट हो गई, तूफान आ गया, ये वापिस आ गए। कल ऐसा ना हो कि मछलियों को दाना खिलाते खिलाते हमें कोई खिला दे। ये वापिस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु प्रतिभा बहन का ऐसा सौभाग्य रहेगा कि अब की बार जो टूर जाएगा, पुराना टीवी सीरियल आता था उत्तरण, किसने देखा किसने देखा है? उसके अंदर एक हीरो टीवी एक्ट्रेस होती थी, इच्छा होती थी, याद आ रहा है, पुरानी यादों में खो गए। अच्छा लगता है पुरानी यादें ताजा होती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि क्या थे वो कॉलेज के दिन, क्या थे वो स्कूल के दिन, आज बेकार में शादी करके फंस गए, बच्चों में उसमें फंस गए हैं, मतलब वो दिन भूल जाते हैं हम। कोई बात नहीं, वो तरोताजा फिर कर देते हैं। तो वो टीवी एक्टर इच्छा, जिसका असली नाम है टीना दत्ता, वो टीवी एक्टर 17 तारीख को 16 को जाएंगे, क्योंकि टाइम 16 को ही बुलाना था, पर 16 को क्योंकि उसके पास जो अपना शेड्यूल है वो 17 को ही खाली है, तो 17 को टीवी एक्टर्स गोवा प्रतिभा बहन के साथ और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर जाएंगे उनके साथ नाइट में डिनर करेंगी और साथ में डांस करेंगी। और सबसे बड़ी चीज
ये उसके साथ में अपनी फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। यस ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला है। और संतोषी माँ अभी चल रहा है, किसी Yes. ने देखा है? देखते हैं नहीं। संतोषी माँ का रोल जो एक्टर्स कर रही हैं वो भी 2 दिन 17 और 18 तारीख को पहले दिन डिनर करेंगी, शाम को डांस करेंगी, उसके बाद फोटोग्राफी होगी और नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट भी करेंगी और लंच भी करेंगी। उसके बाद वो जाएंगी, 2 दिन वो देंगी हमें, वो भी वहाँ पर होंगी इनके साथ। यस इस टूर का सबसे बड़ा बेनिफिट। और तीसरा एक्टर विशाल मोहन जी जो वेब सीरीज में काम करते हैं, ये भी वहाँ पर उपलब्ध होंगे। जिन जिन जो शख्स हमारे 2017 के कंपनी एनिवर्सरी के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर गए थे, उन्होंने वहाँ पर विशाल मोहन जी को देखा होगा। यस तो वो हीरो भी हमारे साथ दोनों दिन मौजूद रहेंगे। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि अब की बार और कुछ बहुत कुछ मजा आने वाला है। और इसके बढ़ के एक दिन दूध सागर, जहां पर 1.5 फुट लंबी मछलियां, आप सोचते होंगे क्या होने वाला मछली से? चिंता न करो, खाने को नहीं देंगे, यस वो आपको खाएंगे। दूध सागर में एक तालाब है, आपको लाइफ जैकेट मिलेगी, आप डूबेंगे नहीं और कहीं तैर के कहीं जा भी नहीं पाएंगे, वो उसी तालाब में घूमते रहेंगे। 200 फुट या 125 फुट या मेरे को जो याद नहीं आ रहा, मतलब पूरे ऊपर से पानी स्पीड से गिरता है, ऊपर से लगता है जैसे दूध आ रहा है, पानी नीचे आगे पता लगता है, क्योंकि पहाड़ों में जब पानी आता है तो दूध लगता है, क्योंकि इतना निर्मल और पानी होता है, इतना साफ पानी होता है। तो वो पानी से वहाँ पर उस दूध सागर में ये एंजॉय करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा। और उसके बाद जो मछलियाँ हैं आपके घुटने से नीचे रहेंगी, घुटने से ऊपर नहीं आएंगी, और आपके पैरों को अपने लिप से पुश करेंगी। आपको ऐसे लग रहा है, लगेगा जैसे जैसे बोलो, आप तो बोलो, सांस अटक जाएगी। आजकल वो टिकटॉक में चलता है ना, बना बना के भेजते हैं, तो ऐसे ही आपकी वो वहाँ आवाज निकलने वाली है। मतलब आपकी मसाज करेगी वो। यस अपने लिप से आएंगी, लिप टकराएंगे और उसके बाद वो चली जाएंगे। यस तो ऐसे ऐसे मतलब इवेंट्स वहाँ पर है। और एक सबसे बड़ा इवेंट है 38 टेम्परेचर के माहौल में लद्दाख का एहसास करना, -2 डिग्री या 5 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर में आपको रहना पड़े, कैसा लगेगा? जैसे जून में दिल्ली की गर्मी पड़ती है, 45 का टेम्परेचर 48 का टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर हम रह नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल में। एक एसी चलाए तो उसकी भी एसी की फेल हो जाता है, दूसरा एसी साथ लगाना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में 1.5 घंटा आपको रहने का मौका मिलेगा, और वायदा है मेरा 1 घंटे से पहले आप बाहर आ जाओगे बस। यस इतनी ठंडी लगेगी आपको, इतनी ठंडी लगेगी कि ऐसा लगेगा जैसे लद्दाख के अंदर है। यस आपको ओवरकोट मिलेगा, शू मिलेंगे, ग्लव्स मिलेंगे, कैप मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जैकेट भी मिलेगी, ठंडी ना लगे। तो उसमें भी आप अपनी ठंडी को नहीं रोक पाओगे। उसके अंदर भी रहने का मौका मिलेगा, और भी इवेंट वहाँ पर करने का मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स भी करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ मिलेगा। तो अब प्रतिभा बहन किन्नौर से अकेली है। मैं तो सोच रहा था शायद कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इनका साथ हो जाए किन्नौर से जाने के लिए। बहन जी के चेहरे पर हंसी आ गई पहले से हंस पड़ी है, तो मतलब एहसास है, एहसास है बहन जी? यस बताओ, एहसास है? बता दो, नहीं तो मैं किसी और का नाम ना डिक्लेयर कर दो। नहीं, चलो किन्नौर से एक और नाम डिक्लेयर किया जाता है जो
जो कि स्वप्ना बहनी के साथ गोवा ट्रिप पे जाएगी। Yes. और वो नाम है स्वप्ना भंडारी जी। जबरदस्त। Good. इन्होंने वो काम किया था जब एक छोटा सा भूचाल यहाँ पर आया था, उस भूचाल के अंदर अपने आप को थामे रखा था, Yes. उस स्तंभ की तरह थामे रखा था कि कुछ भी हो जाए, डीटीएम के सच्चे सिपाही का काम मतलब एक ही होता है, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए अपने को हिलने नहीं देना। क्योंकि आप हिले सब कुछ हिल जाएगा। इन्होंने उस मौसम में, उस तूफान के अंदर अपने आप को संभाल के रखा। और मुझे एक टेलीफोन किया था सर, उस टेलीफोन का मतलब क्या है वो आज मैं जान चुका हूँ। Yes. सेलिब्रेशन से कि यार जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट वाकई में इनकी जबान नहीं, मतलब मैं कहता हूँ इनकी जिंदगी बनकर इनके सामने आ रही है। क्योंकि इस किन्नौर से हमें 2 लीडर ऐसे चाहिए थे। और आगे भी, अभी तो 2 ही चाहिए थे, आगे भी हमारा 3 लीडरों का और टाइमिंग है कि 3 लीडर किन्नौर से हमें और ऐसे चाहिए। क्योंकि कोई भी छत संभाल कर रखनी है तो 4 पिलर होते हैं। अगर 4 पिलर मजबूत हो तो दीवार सारी निकाल दो, छत कभी नहीं गिरती। Yes. यही होता है ना। Yes. तो वो दूसरा पिलर हमें मिल चुका है। 2 पिलरों की और तलाश है, जिन पिलरों पर हम पूरा ट्रस्ट करके, क्योंकि एक बात कही थी, एंजॉय डीटीएम, गुड डीटीएम, प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम और क्या कहा, चलो DTM. बिलीव डीटीएम। तो वो करते रहना। दुनिया कहती है डीटीएम ये है, डीटीएम वो है। मैं कहूँ भैया तुम्हारे लिए सब कुछ है, पर अपने लीडरों के लिए हमारा एक ही डीटीएम है, गुड डीटीएम। Yes. डीटीएम जाने वाली नहीं है, ये माइंड में बिल्कुल बिठा लेना। डीटीएम जाने वाली कहीं नहीं है, डीटीएम यहीं रहेगी, लोग आएंगे। ये भी कह सकते हैं प्रदीप जैन की तो डेथ होगी। एक बार हुआ था मेरे साथ, मेरे को टेलीफोन आया जयपुर से, राजस्थान से। बड़े बड़े लीडर टेलीफोन करने की हिम्मत नहीं पड़, क्योंकि किसी से पूछना है सर आपकी डेथ हो गई है, मेरे से पूछेगा मेरी डेथ कैसे पॉसिबल होगा, ये फैमिली से भी नहीं पूछ सकते। उसने हवा फैला दी कि प्रदीप जैन का तो बुलंदशहर के पास एक्सीडेंट हो गया और उनकी तुरंत डेथ हो गई है। अब लीडर टेलीफोन कर रहे हैं बड़ी मुश्किल में, टेलीफोन बेल बजाए काट दी, बेल बजाए काट दी। मैं परेशान हो गया जब देखा, क्या बात हो गई, कहना सर बस सब कुछ ठीक हो गया, आपकी आवाज सुन ली। मैं फिर भी बता दो हो, कह लगे एक हवा पहली प्रदीप जैन का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई है, तो चलो उसने मेरी उम्र बढ़ा दी। Yes. क्योंकि किसी के लिए ये बात करते हैं उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। Yes. एक बार हवा चली, प्रदीप जैन तो अपना सब कुछ बेच के दुबई में सेटल हो गए। मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था। Yes. दुबई जब सेट कर रहे थे मुझे, तो मैं बोला यार पासपोर्ट तो बनवा दो, या कोई ऐसा रास्ता बता दो बिना पासपोर्ट के दुबई जाना पड़ता है। तो जब हिंदुस्तान में ही करना था तो दुबई जाने की जरूरत क्या है। Yes. और सर इतना बड़ा परिवार छोड़ के मैं जाऊंगा, प्लीज बैठिए। Yes. इतना बड़ा परिवार छोड़ के जाऊंगा। 2011 में जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, डिक्लेयर कर दिया गया था, जब नहीं गया मैं, जब हिंदुस्तान में रह के इलाज कराया। और 2 दिसंबर 2011 को वो दिन आज भी याद है, जब मैं हांगकांग गया और डॉक्टर ने मुझे कहा प्रदीप जैन यू आर फिट, Yes. नो कैंसर। Yes. इतना रोया था मैं, शायद अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रोया। क्योंकि क्यों रोया था कि अगर ये कैंसर नहीं है तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ
उन चिरागों ने भी जो दुआएं की हैं, जिन लोगों ने, जिनके घर आज अंधेरे से उजाले में, रोशनी में बदल गए, तो मैं कैसे निराश हो सकता हूँ? मैं तो कतरे कतरे में डीटीएम है, और जब तक जिंदगी रहेगी इस डीटीएम की सेवा करता रहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, बच्चे सेठ किसके लिए करूंगा? आज सिर्फ डीटीएम का नाम चाहता हूँ। डीटीएम को पैसा एक ना बचे, कुछ दिक्कत नहीं है। डीटीएम का नाम चाहता हूँ। 5 बच्चे हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1 डॉक्टर है, एमडी है। 3 बेटे की शादी कर चुका हूँ, 1 एमडी है, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पूरी फैमिली सेट है। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीएचडी करने जा रहा है। 1 बेटी एमबीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या चाहिए जिंदगी के अंदर? बच्चे सेट हो जाए, इससे बड़ी दौलत नहीं है। पैसा तो आ जाए, कल नहीं है। होता है ना? Yes. विमल जो बनाते थे पहले, विमल का पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसके फादर को बेटे ने पैसे के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। फादर जो करोड़ों का, हजारों करोड़ का मालिक था, वो आज किराए के मकान में रह रहा है, और बेटा राज कर रहा है। ऐसे पैसे का क्या फायदा? असली पूंजी है आपके बच्चे सेट हो गए, आपके बच्चे लायक बन जाए, नलायक नहीं रहो, तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ नहीं। और आज मैं भी आराम से बैठ सकता हूँ, घर में आराम से रह सकता हूँ, सब बच्चे सेट है, बिजनेस सेट है। मैं कितना खा लूँ? 2 चपाती सुबह, 2 शाम। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खाना भी कम हो जाएगा। होता है, पहले खाना खाता था 4 चपाती, 5 चपाती। आप आज देख रहे हैं, विजय भाई से पूछो, पहले देखा था तो डबल था। सेहत बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, उम्र का तकाजा होता रहता है, सेहत भी कमजोर हो जाती है, खाना भी कमजोर हो जाता है। तो किसके लिए कमाएं? अरे कमाएंगे तो ये जितने मेरे बच्चे बैठे इनके लिए कमाएंगे ना। इनके लिए मेहनत करेंगे, दुआ तो मिलेगी परिवार से। इसलिए दिल्ली से चल के यहाँ पर आए। और आज हिमाचल के लिए एक सौगात थी कि एप्पल की किट हमने लॉन्च करने जा रहे हैं फार्मर के लिए। अब एप्पल के ऊपर वर्किंग करेंगे, फार्मर को उसका मेहनताना मिले, अच्छा मेहनताना मिले, उसको अच्छी सर्विस मिले, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और वो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश जी के नेतृत्व में हिमाचल के अंदर काम करने जा रहे हैं। और भी बहुत भाई हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, और उन सबके साथ में मिलकर एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि डीटीएम की गूंज घर घर में। Yes. ठीक है ना? इनको लीडरों को मौका दिया जाएगा अपने अपने गांव, अपने अपने आसपास के गांव के अंदर घर घर सर्वे करने का। उसके बिहाफ पे हम आगे काम करेंगे। और बहुत कुछ है। अभी एक मेरी बहन ने 2003 से मैं एक ही शेर गुनगुना रहा हूँ, वो गुनगुनाया था, बहुत अच्छा प्रयास था। Yes. मैं बता दूँ, छोटे से 4 लाइनें हैं वही कि मत कर इतना यकीन, मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का। मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का। और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। Yes. अपने कर्म पे विश्वास रखो, फल जरूर मिलता है। हाथ नहीं है तो क्या है, किस्मत तो जब भी है। और मैं तो याद करता हूँ, हमारे विनोद वर्मा जी करनाल से पैरों से चल नहीं सकते, उकड़ू नहीं चल सकते, बैठ के, पोलियो है उनके पैर में, बैठ के चलते हैं। चिड़िया चलते हैं तो अपने आप चढ़ते हैं बैठ के। एक दिन अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच के डीटीएम को ज्वाइन किया था। और आज 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम अर्न कर चुके हैं। Yes. अपनी खुद की गाड़ी है, Yes. जिसको ड्राइव करके लाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज भी मीटिंग देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे जो बहुत लीडर हैं हमारे पास पुणे से, कि जिनको वो बंदे, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो पूरा ग्रुप डीटीएम में जुड़ा हुआ है और अच्छे लेवल कर चुके हैं। कई बार बुलाने पे बेचारे आ भी जाते हैं, तो ज्यादा उनको परेशान नहीं करते। तो ऐसे में जब लोग हैं दुआ देते हैं, तो डीटीएम जाने वाली कहाँ है?
मैं हमेशा कहता हूँ डीटीएम रसगुल्ला नहीं है यस कि मुंह में रखो और निकल जाओगे। डीटीएम तो सांभर मसाला है। सांभर खाया आपने? 36 मसालों का मिश्रण है डीटीएम। यस कहाँ से क्या जोड़ा है, क्या निकाला है, किसी को नहीं पता। यस फार्मिंग की बात करूं, ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है कि घर घर की पहचान बन जाएगा। क्या मुझे हिमाचल में हर हफ्ते दौरा करना पड़े यस अलग अलग एरियो में? मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं दे दूं, तो चला मत, हाथ जोड़ के लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि तुम भी परेशान हो गए, वीडियो में बहुत चलवा दिया। तो घर घर की पहचान बनाना, डीटीएम को एम बना लो। और आने वाले टाइम के अंदर बता के जा रहा हूं, जो कर लेगा, मतलब वो छोटी सी कहावत है कि शादी वो रसगुल्ला है जो खाए तो पत्ता है, नहीं खाए तो पत्ता है। यस पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, डीटीएम का रीपरचेज प्लान वो रसगुल्ला है जो खाए करोड़पति बन जाए, नहीं खाए तो वैसे ही रह जाए। ठीक कर देना। यस आने वाले टाइम में असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे जो भी पहुंचेगा, फार्मिंग का काम जो करने जा रहे हैं और जो हमारा रीपरचेज प्लान है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, सेल का एक टारगेट देंगे आपको, इतनी सेल आपकी महीने की होनी चाहिए आपकी ग्रो लाइन से मिला के। आपकी अकेले नहीं, ग्रो लाइन से साथ मिलके लाखों रुपए महीने की इनकम ना आए तो कहना सर आप क्या करेंगे? यस प्लान तैयार किया गया, यस ठीक है ना? तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलेगा। और छोटी सी कहानी के माध्यम से बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो टाइम हो गया 4:15, क्या बात, बोल वाला तो नहीं बंद कर दिया। छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें भी जाना, सोचा तो ऐसा 3 बजे चले जाएंगे, 9 बजे ठियोग पहुंच जाएंगे, पर लगता है 11 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे, यस क्योंकि सुबह दिल्ली पहुंचना है। पंडित कितने लोग हैं? बहुत होंगे वैसे तो, 1 2, हाँ पूर्वा बहन को तो जानते हैं, कोई बात नहीं, इधर ही है ना, बीच का रास्ता क्लियर है, इधर का चले जाएंगे। डीटीएम का सबसे बड़ा पागल, सबसे पहला पागल प्रदीप जैन है। यस जिसने इस कंसेप्ट को बनाया, जिसने 60 लाख पागल इकट्ठे कर लिए। यस हंस रहे हो? यस यस सर पागल तो पागल ही इकट्ठे कर सकता है। यस जेडी चौहान की जगह मतलब मॉडर्न एक्सपर्ट थोड़ी इकट्ठे कर सकता है, ये भी पागल ही है। भले ही मंच पे कह गए कि मेरी डिग्री है, डीटीएम के बिजनेस में पागल ही है। यस 60 लाख पागल इकट्ठे करना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। और डीटीएम के पागल हमेशा एक ही काम करते हैं, और जिसने उससे 1 इंच भी इधर से उधर देखने की कोशिश की ना, वो इस पूरे प्लान से आउट हो जाता है। ये होगा ना जी? जैसे कुछ लोगों ने देखा आउट, ठीक है ना? यस क्योंकि घोड़ा आपने देखा, तांगा देखा, तांगे में बैठे हैं, दिल्ली में इधर उधर कहीं तांगे में बैठे हैं। यस जब तांगा घोड़े में जोता जाता है तो उसके आंखों पे साइड में वो फ्लैप लगा दिए जाते हैं चमड़े के, ताकि घोड़ा इधर उधर ना देखे। यस सही देखिए बिल्कुल। क्यों? वो सीधा देखेगा तो सीधा चलेगा। ऐसे डीटीएम के पागलों के वो फ्लैप लगे हुए हैं। यस जो सीधा देखता रहता, चलता रहता, अचीवर बन जाता, जिसने थोड़ी सी भी साइड देखी उसकी लाइफ खत्म। आउट चाहे वो कितनी भी किसी भी कंसेप्ट में चले जाए, वायदा है डीटीएम से ज़्यादा पैसा और डीटीएम से ज़्यादा अचीवमेंट किसी भी कंसेप्ट में लेके दिखा दे। मेरा चैलेंज है, यस इस मंच के माध्यम से चैलेंज करके जा रहा हूं। कुछ लोग गुमराह करते हैं, उसकी बातों की तरफ ध्यान न दे के गहराई में जाना, यस ठीक है ना? तो क्योंकि एक बार तांगे के अंदर शादी वाली घोड़ी को जोड़ दिया गया। शादी में जो घोड़ा होता है ना, घोड़ी होती है, दूल्हे को बिठा के ले जाती है, उसको जोड़ दिया गया। यस अब वो तांगे में थोड़ी देर चले, फिर रुक जाए, तांगे वाला उतरे, उसके आगे डांस करे, फिर वो चल दे।
आगे चल के फिर वो रुक जाए, तांगे वाला फिर डांस करे फिर चल दे, ऐसे 10-12 बार हो गया। तो जो सवारी उसमें बैठी थी उन्होंने पूछा भाई ये क्या ड्रामा है, उतरते हो थोड़ी देर तांगा या घोड़ी चलती है, तुम डांस करते हो फिर चल देती है। कहना क्या बताऊं भाई, ये शादी की घोड़ी थी, गलती से आप तांगे में जोड़ दी। Yes. इसको डांस देखने का शौक है, थोड़ी देर चलती है फिर डांस देख लेती है। तो दूसरी कंपनी वाले जब आते हैं ना तो उनका वही हाल है, Yes. थोड़ी देर चलते हैं डांस करते हैं Yes. फिर उसको आगे सरका देते हैं, यानी कि डांस का मतलब छोटा मोटा लाला दे देते हैं, फिर तेरे को 5,000 महीने दे देंगे, तो बस यही रुका है, नाम का रुका है कि तुमने डिटेल छोड़ दी। Yes. फिर वो 2-3 महीने गुजर जाते हैं, 2-3 दिन बाद मैं नहीं करता, फिर उसको 5,000 रुपये दे देते हैं। तो ये आदत बना रखी है, Yes. ये आदत नहीं बनना। Yes. ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था पंडित जी की। पंडित पागल लोग थे, काम धंधा कुछ था नहीं, टाइम पास करना था, बरसात का मौसम आने वाला था, सोचा बरसात में छुपाने को पैदल जा रहे हैं, कहीं पर जगह मिल जाए जब तक बरसात रुके। तो मैंने एक बोर्ड देखा पंडित जी का, पंडित जी का बोर्ड देख के मैं भी पंडित जी के ऊपर बैठ गया ऑफिस में जाके, और जाके मैं टाइम पास करना है, पंडित जी तो भगा देंगे वैसे तो। मैं पंडित जी मेरा भी हाथ देख लेंगे। पंडित जी कहने लगे जजमान, हाँ मैंने कहा मेरा भविष्य बताएं। पंडित जी कहले जन्म पत्री लाए, तो पंडित की और दुकानदारी तो कुछ है नहीं, बेचारे जन्म पत्री देख के पैसा कमाते हैं खुद, वहाँ गोभी और दाल तो बेच नहीं। मैं भागा घर गया, अपनी पत्री लाया, और पत्री भी इतनी बड़ी, यहाँ से जितने राम गोपाल जी बैठे ना, अगर मैं इनको फेंक दूँ तो एक सिरा वो पकड़ेंगे, एक मैं पकड़ूंगा। Yes. देखते देखते मैं भागा पंडित जी के पास गया, पंडित जी पत्री ले आया। Yes. पंडित जी कहने नीचे रख दो जजमान। भैया जी Yes. बस 2 मिनट और है, Yes. ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अगर ये कह देना पेट में दर्द हो, और डॉक्टर अगर ये कह दे पेशेंट नहीं बचेगा, 8 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में, घर बेचना पड़े, गहने गिरवी रखने पड़े, 8 लाख रुपए लाकर डॉक्टर को दे देंगे, और आपके 8 लाख डॉक्टर जमा कराने से पहले डॉक्टर ने चूर्ण देके, लवन भास्कर चूर्ण देके उसका पेट का दर्द ठीक कर देता पेशेंट। Yes. ठीक है ना। तो हमारी आदत बन चुकी है कि हम 2 ही आदमी से घबराते हैं, एक तो डॉक्टर से जिंदगी के अंदर, भगवान से भी कोई नहीं घबराता है सही मायने में, और एक शनिदेव से। Yes. एक शनिदेव से घबराते हैं, एक डॉक्टर से घबराते हैं, Yes. क्योंकि भगवान नीचे भी जो अच्छा काम करे मैंने किया, छाती Yes. यदि 56 इंच का सीना चौड़े करके चलते हैं, और अगर गलत हो जाए भगवान यही करना था तुझे। Yes. कभी अच्छे के लिए भगवान को नहीं कहेंगे Yes. कि भगवान तेरा शुक्रिया। और एक और बता दूं, जिस समय जो कुछ भी हो रहा होता है, अच्छा हो बुरा हो, भगवान हमेशा आपके भले के लिए करता है। Yes. कभी वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तो पंडित जी ने चाय, बारिश आ गई, पंडित जी चाय पी रहे थे, पंडित जी ने चाय का कप नीचे रखा और पत्री उठाई और देखने लगे। जजमान, उन्होंने कहा जजमान, मुंह देख रहा मैं पंडित जी का, चेहरा देख के ऐसा लगा जैसे कुलीन की गोली मुंह में डाल दी है। Yes. मुंह ऐसा बना लिया पंडित जी ने, आप पे तो शनिदेव की सहाय है। मैं घबरा गया। अब पंडित जी कोई उपाय कहना है ना, पंडित जी खुश हो गए कि अब तो ध्यान ही बनेगी। और क्या है पंडित जी के, Yes. वहाँ पंडित जी कोई उपाय कहना है, 101 रुपये लाए। Yes. 101 का नाम सुनते ही मेरे उस पास था, क्योंकि जेब में तो था ही, पैसा होता तो बस में नहीं चला जाता, Yes. पैदल जा रहा हूँ। मैंने फिर भी पंडित जी को तसल्ली देने के लिए इस जेब में हाथ डाला, इसमें डाला, और पंडित जी 101 रुपये तो नहीं है, कहना 71 है, यानी कि सीधा 30% का डिस्काउंट, Yes. 171 रुपये। Yes. मैंने सोचा देख ले, कोशिश कर लेते। फिर इस जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, वहाँ पंडित जी नहीं है। कहना 51 है, वहाँ पंडित जी नहीं है। कहना 31 है, वहाँ नहीं है। कहना 21 है, वहाँ नहीं है। कहना 11। मैंने कहा पंडित जी ने 90% का डिस्काउंट दे दिया। Yes. इसके बाद क्या मिलेगा, कोशिश कर ले, एक आधी बार 11 मिल जाएगी। Yes. इस फिर पर्स निकाला, 1-2, आजकल पर्सों में भी जेब बहुत ज़्यादा होती है,
यस एक दो जेब देखी मैं पंडित जी 11 रुपये कहना 5.25 है मन नहीं है कहना 2.25 है मेरा भी 1.5 खुल गया पंडित जी नीचे आते जा रहे हैं मना ही करता रहे देखने के लिए कहना 2.25 है मैं नहीं है कहना 1.25 रुपये है वो 100% का डिस्काउंट 1.25 रुपये में काम कर देंगे पंडित जी तो 100% का डिस्काउंट आ गया मन नहीं है पंडित जी कहना 25 पैसे हैं ना मैंने फिर पंडित जी में तरस खाया पर्स निकाला सारी जेबें टटोल के पंडित जी देख लो उल्टा सीधा करके नहीं है और सारी जेबें है ना कोट की भी पैंट की भी शर्ट की भी सारी ऊपर को निकाल दी जिससे पंडित जी को यकीन हो गया बाकी में 25 पैसे भी नहीं है माँ पंडित जी नहीं है कहना जब 25 पैसे नहीं तो सनी देव तेरा क्या बिगाड़ेगा ठीक है ना तो सनी देव को क्या बिगाड़ेगा इसको कुछ होगा यस जब है ही नहीं तो बिगाड़ेगा क्या हमारा यस भाई पैसा होगा धन की हानि हो जाएगी प्रॉपर्टी होगी मकान की हानि हो जाएगी गरीबी आ जाएगी जब है ही नहीं तो गरीबी तो पहले ही है हमारा तो पड़े शरीर क्या बिगाड़ेगा तो इसलिए उस दिन से एक फार्मूला बना लिया मौज लो और रोज लो यस ठीक है ना Yes. इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और एक बार फिर यहाँ की टीम को बधाई देता हूँ और सारे लीडर्स को बधाई देता हूँ जितना मुझे आज यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों का प्यार पाकर मैं धन्य हुआ और जो प्यार के रूप में मुझे ये सम्मान दिया है और जो प्रतीक चिन्ह दिया है मैं वायदा करके जा रहा हूँ जहाँ मेरी चेयर है उस चेयर के साथ में इस प्रतीक चिन्ह को अपने पास रखूँगा हमेशा हमेशा के लिए यस कभी अपने बेटे को नहीं आने दूंगा क्योंकि शंकर भोले भगवान का यहाँ पर वरदान है यस उस वरदान को मैं साथ लेकर जरूर जाऊंगा और एक बार फिर आप सभी को मुबारकबाद दूंगा आप सभी को एक बार फिर बधाई और एक बार फिर दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आप जितनी भी टीम है वो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए मेहनत करें अगले लेवल पे अगर आप मुझे एक आवाज़ देंगे मैं खींचा चलाऊंगा ये मेरा वायदा है Yes. थैंक यू